Hey students, welcome to my channel. First of all, I am really sorry to my students जिनको वीडियोस के लिए वेट करना पड़ा. I know schools and colleges बंद है और आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए होती है अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए. And it's really been a long time since I haven't posted any videos. एक्चुअली हुआ यूं है कि हमारे एरिया में कुछ कोरोना पेशेंट पाए गए हैं और उसके वजह से जो हमारा एरिया, हमारे घर का एरिया है वो पूरा सील हो चुका है और हम लोग ना बाहर आ सकते हैं ना जा सकते हैं. तो मैं अपनी कोचिंग पे जाके वीडियोस नहीं बना सकती थी. बहुत मुश्किल से मैंने ये एक छोटा सा बोर्ड का इंतजाम किया है. आगे के जो भी सम्स हैं वो इसी बोर्ड पे मैं सॉल्व करवाऊंगी, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना. तो लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 5 तक और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8. नंबर 6 है, a certain sum of money amounts to rupees 1260 in 2 years and to rupees 1350 in 5 years. Find the sum and the rate of interest. ठीक है, तो आप लोग क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हो कि केसेस कितने हैं. केसेस हैं 2. ठीक है, एक पे तो आपका अमाउंट हो रहा है 1260 और दूसरे पे अमाउंट हो रहा है 1350. ठीक है, एक है आपका टाइम 2 इयर्स और दूसरे को लग रहा है 5 इयर्स. तो 2 केसेस है यहाँ पे और हमें निकालने के लिए कह रहे हैं फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो आप लोगों को निकालना है प्रिंसिपल, सम ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो आप लोगों को जो निकालना है आप उसे लोगे लेट. तो लेट द सम बी रुपीज पी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R%. ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट केस को पहले सॉल्व करोगे. ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखो क्या आ रहा है आपका P आपको पता नहीं, तो आप रुपीज P आपने पकड़ा तो वही लिखोगे आप. ठीक है, उसके बाद टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू 2 इयर्स. फिर आप अमाउंट भी लिख दो, अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 1260. ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता नहीं है तो 8% ही है. ठीक है, आप इसे पहले सॉल्व कर लोगे. ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ. तो A इज इक्वल टू क्या था, P प्लस SI. P प्लस SI. ठीक है, P की जगह आप P लिखोगे, अमाउंट की जगह आप अमाउंट का वैल्यू लिख दोगे. ठीक है, अमाउंट का वैल्यू है 1260. P की जगह P, SI की जगह आप SI का फॉर्मूला लिखोगे जो कि है P इंटू R इंटू T बाई 100. ठीक है, नीचे भी आप वही लिखोगे. फिर आप P की जगह P लिखोगे बिकॉज आपको पता नहीं है P का वैल्यू. R की जगह आप 8% बिकॉज R का वैल्यू भी नहीं पता. टाइम की जगह आप 2 इयर्स लिख दोगे बाई 100. ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि बोर्ड काफी छोटा है. आप लोग आराम से नीचे सॉल्व करना. तो 1260 इक्वल टू P प्लस 2PR बाई 100. ठीक है, अब आप यहाँ से कॉमन लोगे. ठीक है, तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है, P दिख रहा है कॉमन. ठीक है, P कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस R बाई 100. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1. ऑलराइट, तो आपने पहले क्या किया, फर्स्ट केसेस को सॉल्व किया और आया आपका इक्वेशन 1 आपने बना लिया. ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड केस. ठीक है, तो आप लोग लिख लो सेकंड केस. अब सेकंड केस में P आपको पता नहीं तो रुपीज P लिखोगे आप. ठीक है, R पता नहीं तो R% लिखोगे आप. ठीक है, अमाउंट कितना था 1350 वो लिखोगे और टाइम कितना था 5 इयर्स आप लिख लोगे. ठीक है, उसके बाद अमाउंट का फॉर्मूला लगाओगे. सो A इज इक्वल टू P प्लस SI. तो आप P प्लस SI लिख लोगे. ठीक है, अब अमाउंट के नीचे अमाउंट का वैल्यू डाल दोगे तो 1350. P की जगह P, SI के नीचे SI का फॉर्मूला डालोगे, दैट इज P इंटू R इंटू T बाई 100. ठीक है, 1350 P, क्योंकि P आप इसलिए लिख रहे हो क्योंकि आपको P का वैल्यू भी पता नहीं है. P प्लस
P इंटू आर इंटू 5 टाइम्स का वैल्यू 5 है, इसलिए 5 डाल रही हूँ, 5/100। तो आप फिर से नीचे लिखोगे 1530 इज इक्वल टू T 5TR/100। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप इसका कॉमन ले लोगे, तो 1350 इज इक्वल टू T, इसका कॉमन T है, फिर 1 + 5R/100। ठीक है, इसको बना दोगे आप इक्वेशन 2। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले क्या बनाया था, इक्वेशन 1, और ये है आपका इक्वेशन 2। ठीक है, अब आपने दोनों इक्वेशंस बना लिए, तो अब आगे क्या करें, तो वो जो दो इक्वेशन है उन्हें आप करेंगे डिवाइड। सो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। ठीक है, अब आप लोग कभी भी एग्जाम में ये मत करना कि इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दे। ठीक है, इसके पीछे मैं रीजन ये बता रही हूँ क्योंकि इक्वेशन 2 में था 1350। ठीक है, तो 1350 है बड़ा, और जो इक्वेशन 1 में जो वैल्यू दिया हुआ है वो है छोटा। तो बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ना कि छोटे वैल्यू को बड़े वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो बड़ा है उसको डिवाइड करेंगे छोटे वाले से। ठीक है, तो आप लिख लो 1350/1260। देख रहे हो आप लोग, 1350 बड़ा है और 1260 छोटा है, तो बड़े वाले को छोटे से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इज इक्वल टू P 1 + 5R/100, P 1 + 2R/100। ठीक है, तो अब यहाँ पे काम आएगा कैंसिलेशन का। तो देखिए हम लोग कैसे कैंसिल कर सकते हैं, 0 0 तो ऑलरेडी कैंसिल हो ही रहा है। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये दोनों 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करो, 3 4 12 and 3 5 15, 3 4 12 and 3 2 6। अब आप अगेन देखो, ये फिर से 3 से ही जाएगा, सो 3 1 3 and 3 4 12, 3 1 3 and 3 5 15। ठीक है, तो आपने कैंसिल किया, आया 15/14। अब आप दूसरा करोगे, दैट इज P and P, ये भी आसानी से कैंसिल हो रहा है, तो ये हम लोग यहाँ कैंसिल कर देंगे। तो नीचे हम लोग लिखेंगे 15/14, और इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, एलसीएम लेके, सो 100 1 100 + 5R/100। ठीक है, फिर यहाँ पर भी 100 + 2R/100। तो आप देख रहे हो ये जो 100 और 100 है ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसे भी आप क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। उसके बाद आप 15/14 इज इक्वल टू 100 + 5R/100 + 2R। ठीक है, अब आप करोगे इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो 15 × 100 + 2R इज इक्वल टू 14 × 100 + 5R। ऑलराइट, उसके बाद आप 15 × 100 करो, कितना आएगा, 1500 + 30R इज इक्वल टू 1400 + 14 5 70, सो 70R। अब आप शिफ्ट कर लो। ठीक है, तो मैं इस तरफ कर देती हूँ, 1500 - 1400 इज इक्वल टू 70R - 30R। क्यों माइनस हो गया, क्योंकि इस तरफ ये +30 था, तो यहाँ पर -30 है। ठीक है, 1500 - 1400 इज 100 and 70R - 30R इज 40R। तो अगर आप R की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 100/40, 0 0 कैंसिल। ठीक है, 5/2 आ रहा है, सो R इज इक्वल टू 5/2%, और आप इसे डेसिमल में भी लिख सकते हो, तो कितना आ जाएगा, 2.5%। ठीक है, तो यहाँ पर आपका R निकल गया 2.5%। R की वैल्यू तो अब निकल गई, तो अब आपको निकालना है P की वैल्यू। तो अब कैसे P की वैल्यू निकलेगी, तो आप जो R की वैल्यू है उसे पुट करेंगे इक्वेशन में, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगी। सो पुटिंग R इज इक्वल टू 5/2, मैंने डेसिमल में पुट किया सो दैट सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो सो पुटिंग R इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है,
तो अभी आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे 1260 इज इक्वल टू पी 1 प्लस ट्वाइस आर बाई 100, ठीक है। तो 1260 इज इक्वल टू पी 1 प्लस 2 इंटू आर दैट इज 5/2, और यहीं में हम लोग लिखेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर ही करेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हो इजीली ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, और ये 5 और 100 भी कैंसिल हो जाएगा 5 की टेबल से। सो 5 1 से 5 एंड 20, ठीक है। तो 1260 इज इक्वल टू पी 1 प्लस 1/20। तो इसे सॉल्व करेंगे, और शायद आप लोगों को आता होगा फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर नहीं आता है तो आप मेरी वीडियोस पे जाके देख सकते हैं, मैंने वहां पे सिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 21/20, ऑलराइट। 1260 इज इक्वल टू p इंटू 21, सो 21p/20, ओके। अब आप करोगे 1260 इंटू 20 इज इक्वल टू 21p। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड हो रहा है, ठीक है। मैं इसे अरेंज कर लूंगी। 21p इज इक्वल टू 1260 इंटू 20, ठीक है। सो p इज इक्वल टू 1260 इंटू 20/21, ठीक है। अब 21 और 1260 को आपको कैंसिल करना है, तो आप लोग कैसे कैंसिल करोगे इसे? आप 3 की टेबल से कैंसिल कर सकते हो। तो 3 7 21 एंड 3 4 12, 2 7 1 7 7 6 42, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसको? 6 एंड 20 को, तो कितना आ गया? 1200। Therefore, P is equal to ₹1200, ठीक है। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 5.2% एंड प्रिंसिपल आया ₹1200। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है दिस डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1450 एट 5% per annum and on ₹1250 at the same rate for the same time is ₹135. Find the time. तो यहाँ पे आप लोगों को निकालना क्या है? लास्ट लाइन आप लोग पढ़ लो, फाइंड द टाइम। तो निकालना है आप लोगों को टाइम, ठीक है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी कितने केसेस हैं? 2 केसेस हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में आपका जो अमाउंट है वो है 1450, और सेकंड केस में जो आपका अमाउंट है वो है 1250, ठीक है। और दोनों के जो सिंपल इंटरेस्ट आएंगे उनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 135। डिफरेंस मतलब दोनों को माइनस करने पे, दोनों इंटरेस्ट को माइनस करने पर आएगा ₹135, ठीक है। तो जो आपको निकालना है उसे आप लोगे let the time be t years, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम तो सेम है, फिर क्यों ये डिफरेंस 135 आ रहा है? क्योंकि इसलिए आ रहा है क्योंकि जो प्रिंसिपल सम ऑफ मनी है वो दोनों अलग अलग है। भले ही टाइम और रेट सेम है, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो अलग है, और इसी वजह से दोनों का जो इंटरेस्ट आएगा वो अलग अलग आएगा। अगर मान लो फर्स्ट का 10 आया तो दूसरा वाला का 5 आएगा, लेकिन अलग आएगा, इसीलिए दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट केस, ठीक है। तो फर्स्ट केस आप लोग लिख लो, और P है 1450, R 5%, टाइम तो आपको निकालना है, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या निकालना है? SI। अमाउंट का फॉर्मूला आप लोग नहीं यूज करोगे, किसका फॉर्मूला यूज करोगे? SI का, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट निकालने दिया है, अमाउंट का कोई बात नहीं की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100, ठीक है। अब P की जगह 1450 लिख दो, R की जगह 5 इंटू T/100, ऑलराइट। अभी आप इसे कैंसिल कर लो, तो 0 0 गया, 5 1 से 5, 5 2 से 10, तो 145t/2, ओके। अब आप लोग यहाँ पे सॉल्व करोगे सेकंड केस। आप लोग अपनी कॉपी में भी फर्स्ट केस यहाँ पे और सेकंड केस यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप यहाँ करोगे सॉल्व सेकंड केस। P इज इक्वल टू 1250, R इज इक्वल टू 5%, टाइम आपको पता नहीं तो T,
फिर से आप SI का फॉर्मूला डालोगे तो SI का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो आप लिख दोगे P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। P की जगह आप लिखोगे 1250 इंटू 5 इंटू टी बाई 100। 0 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सो आया 125 टी बाई 2, ठीक है। तो आपका फर्स्ट केस का SI है 145 टी बाई 2 और सेकेंड केस है 125 टी बाई 2 एज पर द क्वेश्चन। और फर्स्ट SI जो कि आया था आपका 145 टी बाई 2, ठीक है, और सेकेंड SI जो कि आया था 125 टी बाई 2, दोनों को करोगे आप माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे थे कि दोनों के बीच का डिफरेंस है 135, इसलिए हम लोगों ने माइनस करके क्या लिखना है 135 लिखना है, ठीक है। सो 145 से 125 अगर माइनस करते हैं तो आएगा 20। सो 20 टी बाई 2 इज इक्वल टू 135। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, सो नेक्स्ट लाइन में आप मल्टीप्लाई करोगे, 20 टी इज इक्वल टू 135 इंटू 2, ओके। अभी t इज इक्वल टू 135 इंटू 2 बाई 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसीलिए नेक्स्ट लाइन में ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 10 ज़ा 20। t इज इक्वल टू 135 बाई 10। आप इसे कैंसिल मत करना बिकॉज डिनोमिनेटर 10 है, तो हम लोग डायरेक्ट एक डेसिमल पॉइंट पुट कर सकते हैं। सो t इज इक्वल टू 13.5। देयरफॉर द टाइम इज 13.5 years, ठीक है। तो टाइम आपका कितना आया 13.5। तो अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, और क्वेश्चन नंबर 8 है द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years and 5 years respectively at 12% per annum is ₹432. Find the sum. Alright, तो इस बार आप लोगों को निकालना है द प्रिंसिपल सम ऑफ मनी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है और प्रिंसिपल अमाउंट जो आएगा वो भी सेम आएगा, बस डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि टाइम पीरियड अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे लेट द सम ऑफ मनी बी ₹P, ठीक है। और फर्स्ट केस एंड सेकंड केस सॉल्व करेंगे जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था। सो फर्स्ट केस P इज इक्वल टू, आपको पता नहीं ₹P लिख दो, R इज इक्वल टू 12%, T इज इक्वल टू 3 years, ठीक है। SI निकाल लो आप, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो P की जगह आप P लिखोगे, R की जगह आप लिखोगे 12 और T की जगह लिखोगे 3 बाई 100। So 12 3 is 36, so 36p by 100, ठीक है। अब आप सॉल्व करोगे सेकंड केस, यहाँ पे कर सकते हो। तो सेकंड केस p इज इक्वल टू ₹P बिकॉज प्रिंसिपल हमें पता नहीं, r सेम था इसीलिए 12% ही रहेगा, और टाइम है इस बार 5 years, ठीक है। फिर से आपको निकालना है SI, तो SI का फॉर्मूला पुट करो आप, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। P की जगह आप P लिखो, R की जगह 12 और टाइम की जगह 5 बाई 100। 12 5 60, सो 60p बाई 100। तो आपका फर्स्ट SI निकला 36p बाई 100 और सेकंड SI निकला 60p बाई 100, ठीक है। तो आप लिखोगे एज पर द क्वेश्चन और आप दोनों SI को माइनस करोगे। So 60p by 100 minus 36p by 100 is equal to 432, बिकॉज वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 432 है। अब आप लोग ये मत करना कि 36 माइनस 60 लिख देना, बिकॉज पहले वाले में 36 आया था, दूसरे वाले में 60, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 60 बड़ा है और बड़े से छोटे को माइनस करना है, ना कि छोटे से बड़े को करना है, ठीक है। तो 60 माइनस 36 इज 24p बाई 100 इज इक्वल टू 432, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो 24p इज इक्वल टू 432 इंटू 100, ठीक है।
P is equal to 432 into 100 by 24. ठीक है, अभी आप 2 से कैंसिल कर सकते हो दोनों को. So 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 2 is 4, 2 1 is 2, 2 6 is 12. ठीक है, अगेन आप इसे 2 से कैंसिल कर सकते हो या 3 से भी कर सकते हो. तो मैं 3 से कर लेती हूँ. 3 4 is 12 and 3 7 is 21 and 3 2 is 6. फिर आप इसे 4 से कैंसिल कर सकते हो. तो 4 1 is 4, 4 1 is 4 and 4 8 is 32. So P is equal to 80 into 100. P is equal to 1800. Therefore, the sum of money is rupees 1800. ठीक है, तो आपका सम ऑफ मनी कितना आया? रुपीज 1800. सो आई होप आपको ये तीनों सम समझ में आए होंगे, और अगर आपको मेरे ये तीनों सम समझ में आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ या क्लासमेट के साथ इसे शेयर करें. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. मेरी नेक्स्ट वीडियो अगले 1-2 दिन में आ जाएंगी. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग.